यहाँ ज्यादा दिन रहो तो अच्छा है। सुनो, मैं रात को उठकर चाय पीता हूँ। मैं रात भर जागती रहती हूँ। वैसे वहां मेज पर घंटी भी पड़ी है। इसकी आवाज सीधी मेरे कानों तक पहुंचती है। नाश्ते में क्या लेते हो? पराठा और चाय। पराठा कौन बना कर देता था? मैं खुद बनाता हूँ। वैसे तो कामी ने भी सीख लिया। पागल हो गई हो? हाँ, कोई हया शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? दूसरों के सामने हमेशा नाप तोल कर हंसते हैं। पता है लुबना जी क्या हुआ? मैंने पूछा नाश्ते में क्या लेते हो तो बोला चाय और पराठा। मैंने पूछा पराठा कौन बना कर देता है तो बोला खुद बनाता हूँ। इससे कहो मियाँ जी मेरे घर चले, मैं पनाह दूंगी इसे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये मियाँ जी वारिस अली हैं। आपके घर का सर्च वारंट है मेरे पास। जा भाई, तलाशी दे। नहीं, आप खुद चलेंगे मेरे साथ। सर ये मियाँ जी वारिस अली हैं, उनके साथ ऐसी बात करना मुनासिब नहीं। आप चलेंगे या किसी से कहूं कि वो आपको लेकर चले? किसी से कहो मुझे लेकर चले। इन्हें लेकर चलो। कहाँ सर? अगर मान जाएं तो इनके घर, ना माने तो थाने। खैर पुत्री, सारे काम छोड़ मुझे थाने लेकर चल। मैंने जिद कर ली है, मैंने थाने ही जाना। देखिए, मैं आपकी बुजुर्गी का लिहाज कर रहा हूं। तो पुत्री ना कर लिहाज, अगे वध, हाथ पकड़, हथकड़ी ला और ले चल मुझको थाने। मैंने आपको बताया सर, ये मियाँ जी वारिस अली हैं। यहाँ कोई मुलाजिम इनका हाथ पकड़ेगा तो ना ही इनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा। सर, बैठने में कोई भी नहीं है, रूपोश हो गए। सलाम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ये जुबैदा सलीम कौन है? साथ वाली गली में रहती सर। रेड करो। कैसे रेड करो? दो लड़कियां रहती हैं वहां, बच्चियां हैं अपनी। किसी की जरूरत है कि रेड करे वहां? आपसे मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं ड्यूटी कर लूँ। पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी, ड्यूटी बाद में करना। देखिए, उस घर का सर्च वारंट है मेरे पास और एसपी साहब का हुक्म है, हर हाल में तलाशी होगी। पहला सर्च वारंट मेरे घर का है, वहां से तलाशी शुरू कर। तुमसे कहा है जुबैदा सलीम के घर में रेड करो। ये सब क्या हो रहा है? आप कौन है? लुबना हबीब नाम है मेरा। तो किस लिए आए हो यहाँ? हाँ, तुम बात किस तरह करती हो?
तुम हुक्म किस तरह देते हो? ये रूलिंग पार्टी वो है, रूलिंग की इंचार्ज है सर। देखिए, मैं यहाँ परिपैकर नामी एक रोंडी को गिरफ्तार करने आया हूँ। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का पर्चा है उस पर। मियाँ जी से तू मैं कर रहे थे ये इंस्पेक्टर साहब। जी सर, लुबना हमीद बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब आए यहाँ पे रेड करने के लिए। मुलजिम को मुजरिम कहते हैं और मोहल्ले वालों को अपनी रियायत समझते हैं। नहीं सर, इस तरह बात खत्म नहीं होगी। इसने मियां जी वारिस अली से बदतमीजी की है। नहीं सर, आप काइंडली प्लीज इसके सेल पे फोन करके इससे बात कर लें। मैं अपना फोन इसे नहीं दूंगी, प्लीज सर। थैंक यू। क्या कहा था इसने? कह रहे थे कि मियाँ जी को थाने लेके जाना। इंस्पेक्टर शमरेज मुमताज खान सर। राइट सर। पुलिस पार्टी मूव। ठहरो। मूव? मेरे घर का सर्च वारंट है तेरे पास, तलाशी पूरी करके जा। उसकी अब जरूरत नहीं रही। क्यों जरूरत नहीं रही? कानून तेरे साथ की आवाज में दब जाता है। वैसे जुगादा सलीम के घर का भी सर्च वारंट है मेरे पास, वो भी ड्यूटी है मेरी। सर्च वारंट रख मेरे सामने, मैं लिख के देता हूं कि उस घर में सिर्फ 2 लड़कियां रहती है और तुझे पता नहीं, मेरा लिखा ही काफी है। दिन चढ़े अपनी आंखों का चेकअप करा, अदब की दवाई डाल इसमें। पुलिस पार्टी मूव। इतनी घंटियां क्यों बजा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? जाओ सर, जाके देख जल्दी जा। क्या बात है परिपैकर? चाय पीनी है मैंने। मैं अभी लेकर आती हूँ, अब घंटी मत बजाना। देर करोगी तो बजाऊंगा घंटी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा है किसी ने मियाँ जी वारिस अली से ऊंची आवाज में बात की है, किसी ने बेअदबी की है उनकी, मेरी वजह से। बुलाओ लुबना हमीद को। वो मुझे एक रात की पनाह देकर मेरे सिर पर पैर रखकर खड़ी हो गई है। मैं चाय लेकर आती हूँ। उससे कहना एक रात की पनाह और एक कप चाय की कीमत जब चाय वसूल कर ले। क्या हो? इतनी देर से बेल क्यों बजा रहा था? चाय पीनी है उसको। चाय? रात को जब मीटर घूम जाता है तो उठकर चाय पीता है। गुस्से में है। उसे पता चल गया है कि मियाँ जी वारिस अली से किसी ने ऊंची आवाज में बात की। बात की है तो उसकी वजह से की है ना, और अगर की है तो क्या करेगा? ना लुबना जी, अगर वो आपके कहने पर एक रात के लिए यहाँ आ गया है तो उसकी हिम्मत पर शक ना करें। चाय पीकर चला जाएगा वो। कहाँ जाएगा? सुबह तक आपको पता चल जाएगा। आपके लिए बस शुक्रिया के साथ इतना कहा है कि एक रात की पनाह और एक कप चाय की कीमत जब चाहे वसूल कर लेना। मैं मियाँ जी को बुला कर लाती हूँ।
वो करेंगे उससे बात। सब बातें मियाँ जी करेंगे तो आप क्या करेंगे लुबना जी? क्या करूं? बैठकर फैसला करें कि पनाह दी है उसे या अपने घर में मेहमान रखा है। पनाह दी है तो समझे परी पैकर गया, और अगर मेहमान रखा है तो जाकर कहें उसे तुम अभी नहीं जा सकते। मियाँ जी के कहने पर किया है मैंने। मियाँ जी के कहने पे मोहब्बत कर ली है आपने? क्या बकवास कर रही हो? बेअसूली की है आपने, और बेअसूली तो बस मोहब्बत में करते। मियाँ जी ने यही कहा था। अभी 2 मिनट में चाय बन जाएगी। समझो उसने आपके घर की पहली चाय पी और आखिरी समझकर चला गया। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा सरमत साहब, वो कॉलेज से आ रही थी, नजरें उसकी छज्जे की तरफ थी और छज्जे की तरफ वीरान थी नजरें उसकी। उसे तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि आगे कौन आ रहा है और पीछे कौन जा रहा है। परी पैकर अगर रुक के इशारा ना देता तो टक्कर हो जाती। कसम अल्लाह बाकी। फिर क्या? फिर वो सर पे ये लो, खाओ तुम लोग हैं। ये ले मेरा बेटा, खा खा माँ से खिदमतें करा। तू भी ले। चल खा ले कामी, तेरा भी खून बन जाएगा। आंटी मुझे भी खिलाएं, मैं भी इनकी खिदमत के लिए आया हूँ। तू खा, तेरा पहले ये यहाँ रख रही हूँ मैं, हैं? मैं खिलाता हूँ इनको, आप फिक्र ना करें। फिर क्या? फिर वो सर पे दुपट्टा लेके शर्म की मारी भाग गई अपने घर की तरफ। ये गई, वो गई और गायब। ये ले 1000 रुपये तेरा। बैग में रख दो ना। दरखास्त रख देना, तेरे अब्बा जी साइन कर देंगे, उसकी अब जरूरत नहीं रही। आ जाओ। चाय उस वक्त पीता हूँ जब चाय पीने को दिल करे, अब नहीं कर रहा मेरा दिल। चाय के साथ पराठा भी बना कर लाई। दिल नहीं कर रहा तो वापस ले जाओ।
नहीं, दिल कर रहा है। ये बैग क्यों पैक किया हुआ है तुमने? सोचा अब चला जाऊं, नाश्ता करने के बाद। अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मियाँ जी ने कहा होगा। नहीं, मैंने कहा है। मैं यानी लुबनान ये तेरे कॉलेज में भी आज बजने अदब है? नहीं अम्मा, अच्छा, पहले तो तूने कभी ये बालियां वालियां नहीं पहनी। आ जाओ, चल ये नाश्ता कर जल्दी से। आज मैं जल्दी आ जाऊंगी अम्मा। क्यों? एक ही क्लास में नहीं आज। अच्छा, 1000 रुपये रख लिए? रख लिया। अच्छा सुन मेरी बात, ये गली से निकला कर ना तो जरा नकाब कर लिया कर मुंह के ऊपर। दुपट्टे से भी होता है नकाब, करके दिखाऊं? आते अम्मा, कर लूंगी। तू तो निकल, देर हो गई इतनी ज्यादा, सुस्ती की मार। चल। 10 रुपए। इन 10 रुपयों ने मुझे बहुत सताया। अब ये 10 रुपए लेगा, वहां जाके गंदबला खाएगा, गला खराब करेगा और मेरी शामत आएगी मुसीबत। ले पकड़, दफाओ, गंदा खाना। फिर 20 दो। एक लगाऊंगी तुझे मैं। अम्मा वो क्या? अरे क्या? वो क्या? क्या? अम्मा जरा तू। करता है। चलो, मैं चलती हूँ। सुन मेरी बात, इधर आ। ये सोचकर जाना कि पता नहीं कल जाए या ना जाए। ऐसे करके और ऐसे करके, मेरी प्यारी बेटी, चल जा। तुम आज यूनिवर्सिटी मत जाना। क्यों? जमानत हो जाने दो उसकी। किसकी जमानत? वो जो तुम्हारा नया रिश्तेदार है ना, उसकी। दिल नहीं कर रहा तो वापस ले जाओ। नहीं, दिल कर रहा है। मियाँ जी, कौन? मैं मियाँ जी तूबा। दरवाजा खोल।
सलाम मियाँ जी। ये पुत्री तू चीतों में से चाहत मार के बात क्यों कर रही है? वो सुना है परी पैकर ने आतिफ को चाकू मार दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है। मर गया? तू अपनी बता, तुझे किस बात में दिलचस्पी है? जिंदा रहे कि मर जाए? मेरी तरफ से तो मर जाए मियाँ जी, लेकिन क्या? वो परी पैकर मियाँ जी, उसको तो सजा हो जाएगी। मेरी वजह से चाकू मारा है उसने। वो मुझे धमकी देकर गया था, मैंने जाके परी पैकर को बता दिया। डर ना, बच गया वो। मैं नहीं डरती मियाँ जी, वो डरती है, जुबैदा। कहाँ गई है जुबैदा? दफ्तर गई है और मुझे कह दिया कि तू यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। चल 2-4 दिन ना आ जा, जमानत तो हो जाने दे उसकी। कब होगी जमानत? आज कल में हो जाएगी। मियाँ जी, उससे मिलो तो उसे थैंक यू कहना। नहीं मियाँ जी, कहना थैंक यू वेरी मच। सलाम मियाँ जी। थैंक यू वेरी मच। चाय तो नहीं मांगी थी मैंने। तो घंटी क्यों बजाई थी? ओ, पूछना था मैं टहलने के लिए ऊपर आ सकता हूँ? आ सकते हो। देख लेना कहीं वो माइंड ना करे। मैं जब कह रही हूँ तो समझो उसकी तरफ से रजामंदी है। आ जाओ। वो तो सो रही होगी। हाँ। उसके उठने का टाइम हो जाए तो बता देना। फिर क्या करोगे? नीचे आ जाऊंगा अपने कमरे में। अपने कमरे में? तुम्हारा है ये कमरा? नहीं, मेरा मतलब है जितने दिन रहूंगा यही कहूँगा ना, मेरा कमरा। कल जमानत हो जाएगी तो समझो बोरिया बिस्तर गोल। वो तो पता है मुझे। कमरा कोई मेरे नाम पर अलाट नहीं हो जाना। अब तुम यहाँ जी भर के टहलो, चाहो तो बैठ जाओ, पढ़ने को अखबार भी मिलेगा और पीने को चाय भी। अब मैं जा रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस दरवाजे पर दस्तक देना। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ बैठ। सब खैर है ना? सब खैर है मियाँ जी। ठीक हो गया मेरा पुत्र। डॉक्टरों ने कहा है 4-6 दिन आराम करे फिर मौज करे। डॉक्टरों से इतला मिलते ही सीधा आपके पास आया हूं। ले चलो मुझे शेख फरमान के घर।
अपना सिर उसके पैरों में रख दूंगा। मिन्नत तरला जो कहोगे करूंगा जी। याद रखना मलक यूसुफ, अड़ी का पक्का है वो। मिन्नत करने वाला भी अड़ी का पक्का होता है मियाँ जी। रात का टाइम रखते हैं मिन्नत तरले के लिए, दिन का टाइम मुनासिब नहीं। जो हुक्म। उसकी माँ को भी लेकर आना, उसे देखकर शर्म लिहाज करेगा। आएगी जी, वो भी साथ आएगी। और कोई शरबत पानी नहीं जी, बस मियाँ जी बस ये बता दो, अस्पताल से उसे घर ले जाऊं, सामान उसका यहीं पड़ा रहेगा जी। तगड़ा हो जाए तो सीधा आपके पास आएगा। दुआ कर अब से यहां आने की जरूरत ना पड़े। तू फरमान के पैरों पे सिर रखे और वो अपनी पगड़ी तेरे सिर पर रख दे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखो। अच्छा माँ जी, अल्लाह चाहे तो इसे कर जाए। चल जल्दी आ जा। राशदादा मेरा आराम से, आराम से और कुछ नहीं हुआ तुझे, शेर बन एवं राम राम से। पूरा मोहल्ला सुना हुआ मैं तेरे बगैर। और खैर मेरा चीता अस्पताल से बाहर आया। खैर जब एक मिनट, मैं जरा पीछे चौड़ा होकर ध्यान से। और खैर चल अकरम। हेलो परी पैकर बोल रहे हैं? जी, आप कौन? सुबह बोल रही हूँ। फोन करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो टांके लगवाकर अस्पताल में लेटा हुआ है। 10 दिन तो समझो उठ ही नहीं सकता। नहीं, फोन इसलिए नहीं किया है। तो किस लिए किया है? एनी अदर प्रॉब्लम? थैंक यू बोलना था आपको। थैंक यू वेरी मच। उस दिन भी कहा था तुम्हें, मेंशन नॉट। एक और बात कहूँ आपसे? जरूर को। लोग आपको बहुत गलत समझते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो। अब तो मुझे कहना पड़ेगा थैंक यू, बल्कि थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं भी लोगों की परवाह नहीं करता, मैं भी उनको बहुत गलत समझता हूं। बाय। बाय? अच्छा बाय। टहलने के लिए ऊपर आया था, वेरी सॉरी। वो है ना, सुबह जुबैदा की बहन है, उसका थैंक यू वेरी मच बोल रही थी।
पेशेंट से मिलना है। पेशेंट का नाम? सरमद। सरमद नाम बताया ना आपने? सन ऑफ मलिक यूसुफ? हाँ जी। चाकू लगने से जख्मी होकर आया था? हाँ जी। वो अभी थोड़ी देर पहले डिस्चार्ज होकर चला गया। नकाब करके गई थी ना? मिला? बात की उससे? कहा कि अपने अब्बा जी को नकाब करके गई, वो नहीं मिला। अस्पताल से उसे छुट्टी हो। ये अस्पताल से बाहर निकली तो मैं इसे मिला। और अपने साथ स्कूटर पे बिठाकर ले आया। अलमारी की चाबी दे। अलमारी की चाबी? ये रख। क्या है ये? जहर। हम दोनों में से किसी एक को पिलाना पड़ेगी तुम्हें। मैंने तुम दोनों के फैसले के आगे सर झुका लिया। मंजूर कर लिया है मैंने जो तुम दोनों को मंजूर है। अब मेरी दरखास्त मंजूर करके अलमारी की चाबी मुझे दो और रुखसत कराओ। कहाँ रुखसत करो? तमाशा मत बनाओ बिल्किस। बना पूरा मोहल्ला सुनेगा। मोहल्ले की बातें बिरादरी वाले सुनेंगे। वह पूरे शहर को पता लग जाएगा। शेख फरमान बेटी के करतूतों की वजह से मर गया। जब बाप गैर जरूरी हो जाए तो उसका मर जाना जरूरी होता है। मेरे मरने के लिए तो उस शहर की एक चुटकी काफी है, एक चुटकी। सुबह उठकर ये कह देना कि शेख साहब को रात हार्ट अटैक हुआ था, मर गए। अच्छा छोड़ दो मुझे। अब मैं कह रहा हूं छोड़ दो। नहीं, मेरी बात सुन। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल। प्लीज परमाने खुदा के दरवाजा खोल दे। मेरी बात कर रहे हो। परमाने खुदा के दरवाजा खोल दे। खुदा की कसम। दबाओ। कभी नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। रोक अपने बाप को। परमाने रोक, 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 रोक। दरवाजा खोल। मैं किसी को नहीं मिलूंगा।
बादशाह को खाने पीने को जी चाह रहा है? नहीं को चाय लस्सी, बड़ी को सर्द को गर्म को ठंडा। हाँ शहजादा क्या हो, कुछ नहीं हुआ। जमानत हो गई है उसकी। खबर मिल चुकी है मुझे, लेकिन खबर तो अभी आई है। जब खबर घर से निकलती है ना तो सबसे पहले लुबना हमीद के पास पहुंचती है, उसके बाद तुम लोगों के पास। नीचे कमरे में उसका बैग पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल पे उसका कंघा, वॉशरूम में उसका टूथब्रश और टूथपेस्ट। इकट्ठी करो सारी चीजें उसकी। शौकी, 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 ये लोग ढोल क्यों पीट रहे हैं? नाच क्यों रहे हैं लड़के? परी पैकर की राई होगी यार। ओ बासुम, बासुम, इधर आ मेरा भाई। मेरा एक काम कर देगा? मिठाई ला देगा मुझे? ला दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त बता। 20 रुपए आने जाने के लूंगा। और कितनी देर में आएगा? 4 से तो समझ ये गया और ये आया। यहीं ठहर, मैं पैसे लेके आती हूँ। 10, 20, 40, 50, 50 रुपये कमाई होगी है। मिठाई भी फ्री है। ये ले 50 तेरे और 450 रुपये मिठाई के। ये जा और ये आ। बासुन, उसको कहीं चमचम जरा ज्यादा डाले। क्या ज्यादा डाले? चमचम। शाबाश मेरा भाई, जा। तो ठीक है ना? माँ, अब्बा जी ने जहर तो नहीं पिया ना? नहीं बेटा, तू बेहोश हो गई तो डर के मारे दरवाजा खोल दिया। वो देख, देख वो तुझे देख रहे हैं। बस अम्मा, एक बार उन्हें कहा कि मुझे माफ कर दे, बाकी जो जहर होगा मैं पी लूंगी अम्मा। उनसे क्या मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। उन्हें कहा मुझे माफ कर दे। मठियाई चेक कर लो, चमचम ज्यादा डलवाई है। 50 और दूं तो मेरा एक और काम भी करेगा? तू 50 दे और काम बोल। मैं मिठाई ना तुझे प्लेटों में डाल के देती हूँ, तू जरा मोहल्ले में बांटा। दे 50। माचिस देना।
फरमान साहब। जी मियाँ जी। रात कोई 9 बजे का टाइम मिल सकता है मुझे? जैसे आप हुक्म करें। ऊपर मेरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। बैठ। शुक्रिया। जिस दिन से वो लड़का यहाँ आया है, तू मोहल्ले की खुशी गमी से अलग हो गया है। ये मुनासिब नहीं है फरमान अली। चला गया है वो लड़का अस्पताल से सीधा अपने घर। क्या सोचा है? क्या सोचना है मियाँ जी? यही कि जिद निभानी है या मोहब्बत? मोहब्बत किसकी? एक मोहब्बत तो वो है जो तुझे अपनी बेटी से है, और दूसरी? दूसरी जो तेरी बेटी को तुझसे है फरमान अली। मियाँ जी, बात करने का मकसद बताएं। डरता हूं पुत्री, मोहब्बत निभाने में तू अपनी बेटी से पीछे न रह जाए और जिद निभाने में सबसे आगे न निकल जाए। आपको नहीं लगता मियाँ जी कि ये मेरे घर का मामला है? मैं बाप हूं उस बेटी का जिसकी बात आप कर रहे हैं। बेशक। फिर मियाँ जी, उसका अच्छा बुरा सोचने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर डाली है, उसे मैं ही पूरी करूंगा। इस बात से इनकार नहीं फरमान अली कि तू कुल मुख्तार है उसका, पर ये मुख्तारी है कितने दिन की? टाइम मुकर्रर है। एक दिन दस्तबरदार हो जाना है तूने, तोड़ देनी है किसी के साथ। मैंने उस लड़के को अपने पास रखा तो बुरा बन गया तेरी नजर में। बुरे का मशवरा मान फरमान अली। बेटी उसके साथ टोर जो उसे खुश रखने के लिए अपनी चमड़ी बेचने को तैयार है। पढ़ा लिखा बीबा बच्चा है। क्या हुआ जो पुल चुक के 4 सत्रों का खत लिख दिया उसने? गलती की है तो तेरे पैरों में सिर रखकर माफी मांग लेगा। एक लत पर खड़ा कर दे, जब तक कहेगा खड़ा रहेगा। मारूख शर्म हया वाली बच्ची है, और हो सकता है वो तेरी तरह उसे बुरा ना समझती हो। शरीयत भी कहती है कि लड़की से पूछ लेना चाहिए। आपने रात 9 बजे की बात की थी, किस लिए? मलिक यूसुफ आएगा तेरे पास अपनी बीवी के साथ। इजाजत दे तो भेज दूं उसे। भेज दी मियाँ जी। इधर आ, चल पेश हो। मिठाई कहाँ से आई है और किस खुशी में? तो बापी ने मैं दी आपकी राय की खुशी में। रिहाई? नहीं, जमानत। मिठाई वापस करनी है या प्लेट? मिठाई रख ले।
उसे कहना थैंक यू। थैंक यू आप जाके कहना है तो बच्चे को मना कर दो। एक थैंक यू किसी और से भी कहना मैंने, बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर आओ ना। मिठाई सिर्फ परी पैकर के घर ही देने आया है कि कहीं और भी दे के आया है? पहली प्लेट उसके घर में दे के आए हूँ। किसके? वो जो कहती है मेरा नाम लुबना मीद है। ओ मर गए। ओ परी पैकर क्या? सब सामान पैक कर दिया इसका? हाँ। कंघा, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब डाला बैग में? डाल दिया। अब उसको बोलो सामान उठाए और चला जाए यहाँ से। थैंक यू कहने के लिए आया था। इसकी जरूरत नहीं है। अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। मुझसे कोई गलती हो गई है? कौसनी मिठाई उठाओ और दे दो उसके हाथ में। खाए पिए मौज करे। और अब अगर किसी को चाकू मारे तो ख्वाब में भी ना सोचे कि इसे लुबना हमीद के घर पनाह मिलेगी। ये लो। ये क्या है? कहा है ना, मिठाई है। दरवाजे पे खड़ा करके जलील करने की खुशी में? तूबा ने भिजवाई थी, खास लुबना हमीद के लिए। समझो तो खाने के लिए जहर भेजा। अब तुम खाओ परी पैकर। ओए परी पैकर। मियाँ जी वारिस अली, जानी जिगर परी पैकर। अब बात तो इतनी सारी मिठाई, खैर तो है मारूफ के बा? शगन की मिठाई। आज रात मारूफ की बात पक्की कर ली, एतवार को मंगनी होगी। किसके साथ? वही जो उसके नसीब में लिखा होगा उसके साथ। और हाँ, उसे कहना कि ढंग के कपड़े पहनकर तैयार रहे, 8-9 बजे वो लोग आ जाएंगे। ये ठीक है अम्मा?
तूबा, ए तूबा, क्या है? ये मिठाई का डब्बा कौन दे गया? डब्बा दे नहीं गया है, मंगवाया है। परी पैकर की जमानत हो गई है। 500 रुपए की मिठाई बांटी है मैंने। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? परी पैकर के लिए 500 रुपए की मिठाई बांटी है तुमने? तो ये भी कोई बुरा काम किया मैंने? क्या लगती हो तुम उसकी? मिठाई बांटी है तो क्या बताया, किस खुशी में बांट रही हो? और किसी ने पूछा नहीं तुमसे कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो? किसी ने नहीं पूछा। पूछो क्यों? बस 2 ही घरों में भेजी है, बाकी संभाल के रख ली है। चमचम देखी, तुम्हारे लिए रखी है। कौन से 2 घरों में भेजी? एक तो भेजी है वो परी पैकर के घर, और थोड़ी सी वहां भेजी है लुबना हमीद की तरफ। हमारे लिए परी पैकर ने चाकू मारा था आतिफ को, मेरी जरा सी शिकायत पे। सच्ची बात है, मुझे तो जमानत की बड़ी खुशी हुई थी। खुशी हुई तो खुशी मना ली। और वो जो लुबना हमीद की तरफ भेजी है वो किस लिए? ऐनी शो मारने के लिए। जहां मिलती है घूर के देखती है। तुझे क्यों घूर के देखती है वो? और तुझे क्या पड़ी है उसके सामने शौकियां मारने की? उसे लगता है जैसे मैं परी पैकर को हप करके खा जाऊंगी। उसे क्यों लगता है कि तू परी पैकर को हप करके खा जाएगी? लिस्ट कंप्लीट हो गई? लिस्ट तो कब से कंप्लीट हो गई, अब तो मैंने 30 कार्ड भी लिख लिए। टोटल कितने लोग हैं? 115। 114 कर दो। किसको नहीं बुलाना? लिस्ट दिखा। पेन। हो गया 114। मिठाई बड़ी पैकर। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है मेरे बादशाह, मिठी चीज कौड़ी करके नहीं खा सकता। और किधर है? मियां जी वारिस अली के पास। वजह ही तो पूछने जा रहा हूं। पूछू तो सही कि किसी एक से मोहब्बत करो तो क्या बाकी सबसे नफरत करनी पड़ेगी? अद्दी मोहब्बत पर अद्दा शक। ये लो अपना मोबाइल। परी पैकर को फोन किया था मैंने, थैंक यू बोलने के लिए। अब जाहिर है इस बात पे भी गुस्सा आएगा तुम्हें, लेकिन मुझे इस बात पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं। तुम गुंडा समझती हो उसे, लुबना हमीद गुंडा समझती है उसे, और तुम दोनों के सदके जाऊं तुम्हारी किताबों में आज भी आतिफ जैसा खबीस गुंडा नहीं। इसलिए तुम्हें सुन के दुख होगा कि मैं परी पैकर को गुंडा नहीं समझती। सुनो, मैं लड़कियों की फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जिसकी जरूरत से ज्यादा इज्जत करने लगे उससे मोहब्बत करने लगती हैं।
तुम उसकी इज्जत करती रहो तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। बस तुम मेरी नफरत से बचना। अब आप बताएं मियाँ जी, मैं क्या करूं? तूबा ने जो मिठाई भेजी है वापस कर दे। मिठाई तो जूनियर कामी ने खा ली मियाँ जी, वापस कैसे करूं? नहीं मंगा के पूरी कर, प्लेट में डाल, लेकर आप जा दरवाजे पे। मुंह पे कह के आपकी मिठाई हमने नहीं खाई, ना ही हमने खानी है। ये तो बड़ी बदअखलाकी है मियाँ जी। अच्छा नहीं लगता कि कोई मिठाई भेजे तो बंदा कौड़ी करके उसके मुंह पे मार दे। तो फिर पुत्री मियाँ जी से नुस्खे ना पूछ। मिठाई जिसने भी भेजी है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, जिसको बुरा लगता है लगे। हमेशा अपनी नीयत के रास्ते पर चलते हैं, किसी के शक करने पर अपने आप को चेक नहीं करते। देख लेना मियाँ जी, बड़ा बुरा मनाना है उसने। देख पुत्री, जहां मोहब्बत होती है वहां शक नहीं होता, और जहां शक होता है वहां मोहब्बत नहीं होती। फिर शक के लिए भी हक चाहिए, हक नहीं है उसके पास। मुझे याद है 6 साल पहले जब तू टकरे मार के रोया था उसके लिए, वो खिड़खिड़ करके हंसती थी, और जिसके लिए हंसती थी वो उसके जाती 5 लाख लेके लंदन पहुंच गया था। वहां से टेलीग्राम भेजी थी कि माफ करना, यहां शादी कर लिया मैंने एक मेम के साथ। अब किसी दिन उसको रोने दे, और जब रोए तो रोए तेरा नाम लेकर, वरना कभी नाम ना लेना उसका। मोहब्बत कोई अंब का बूटा नहीं है परी बहकर, जिसे लगाने वाला कोई और अंब खाने वाला कोई। याद रखना मियाँ जी, मैंने आपकी बात मान लेनी है। नहीं मानेगा तो किसी दिन फिर टकरे मार कर रोएगा। तुझे तो घोड़ा बनने का शौक है परी बहकर, तो फिर मोहब्बत में चूहा ना बाना। वो अगर कहती है कि मेरा नाम लुबना हमीद है, तो डट कर तू भी उसे कह कि मेरा नाम परी बहकर है। दिल के सामने हाथ बन के खड़ा ना हो, साफ साफ बता उसे कि मोहब्बत करेगी तो मोहब्बत करूंगा, वरना मियाँ जी, वरना भी तू मोहब्बत ही करेगा। और क्या करना है तुमने? बस थोड़ी हिम्मत कर, किसी और की भेजी हुई मिठाई खाकर दिखा उसे, दिखा, फिर देख। मियाँ जी हमारे सली चाहे जिगर परी बहकर। तेरे अब्बा जी ने तुझे कुछ बताया है? ये भी नहीं पता कौन आएगा, किसके नाम की लॉटरी निकली है? तुझे देख के तो लगता है जैसे तुझे किसी बात का डर ही नहीं है मारू। डर तो है अम्मा, अब्बा जी की स्कूटर की आवाज़ से डर गई हूँ। अब तो वो मुझे ख्वाब में भी कहीं नहीं जाने देता।
मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझे अस्पताल क्यों जाने दिया? अस्पताल तो मैं अपनी मर्जी से गई थी अम्मा। अब्बा जी के अलावा तो किसी को खबर ही नहीं थी। तुझे पता है तू कैसे बोल रही है? जैसे लाल रंग का कफन पहनकर कब्र में उतर गई हो। रुख तो चढ़ गया है ना अम्मा? नहीं, अम्मा मेहमान आ गए। अम्मा आप बस आवाज देंगी तो मैं आ जाऊंगी। मैं पहुंच गया मियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, मेरी ज़ैनब भी आ गई है। उसने कहा है आप भी साथ जाना मियाँ जी। मैं चलूंगा पुत्री, पर मैं उस घर के दरवाजे से आगे नहीं जा सकता। वैसे मैं ना भी जाऊं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे फरमान की नीयत में खोट नहीं लगती। बैठती रानी। भाई ये ज़ैनब की वजह से अब तू मेरी माँ लगती है। पता है किस नाम से बुलाती थी वो मुझे? वीर जी। बस वो बुलाती थी और मैं कहीं भी जाते जाते रुक जाता था। लगता था मेरी लगामें हैं उसके हाथ में। चले मियाँ जी? पूरे 9 बजे जाना है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात। और नुरानी साहब, मेरी बात हादसे में न टालें। मैंने आपसे अर्ज की थी कि आते हुए लड़के की तस्वीर साथ लेके आना। आजकल इस बात का भी रिवाज है। और ना जनाबी अली, आजकल रिवाज ये नहीं है। आजकल तो रिवाज है एक दूसरे को सामने बिठा के देखने का। मंगनी वाले दिन वो हमारे साथ आएगा, अपने हाथों से पहनाएगा अंगूठी। आप ये बात मंजूर कर लो जनाबी अली। और नुरानी साहब, आपकी खातिर ये भी मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम। ये आपकी भाभी। मारो मारो बेटा, आजा अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठ।
बैठे जी बैठे। कितनी प्यारी है ना। क्या करती हो बेटा? जी बीए में पढ़ती थी। बीए में पढ़ती है जी, पढ़ रही है। ये समझी है कि शादी की बात होने लगी है तो पढ़ाई खत्म। वो सही समझी है जी, असल शादी के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है। भाभी जी आप मुंह मीठा करा जी, बात पक्की करें जी आप। जीती रहो बेटा, ये जी बड़ा मैं अभी आई। फिर खड़का। 9 बजने में अभी है 1 मिनट। यूसुफ, आओ, बिस्मिल्लाह, आओ। बस पुत्र, तेरा काम खत्म। जी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा बेटा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मारूफ है ना? ये मारूफ। मारूफ बेटी, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। अहमद। जी अब्बा जी। हाँ बेटा, ये मिठाई ले जाओ और अपनी अम्मा को जाओ। अम्मा और मिठाई आ गई। और मिठाई आ गई, रख दे वहाँ। आई तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बैठी 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 बैठी, मैं तारुफ करवाता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं नूरानी शेख, और ये हैं इनकी बेगम, मतलब हमारी भाभी। और नूरानी शेख साहब, ये मलिक साहब हैं, मलिक यूसुफ, हमारे दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली में रहते हैं। वो लड़का है ना सरमद, जिसने हमारी मारूफ को खत लिखा था, उसके लोफरपने की माफी मांगने आए। बस मियां जी वारिस अली बीच में पड़ गए। मैंने कहा चलो भाई, औलाद बुरी निकल आए तो माँ बाप की बात रखनी चाहिए। दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े थे, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। पुत्र को पुत्र हो जाते हैं, मापे को मापे नहीं होते जनाबे अली। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, रब से पुत्र मांगते हो तो साथ ये भी कहो कि नेक पुत्र अता करे। वरना माँ बाप इसी तरह सर झुका के लोगों से माफियां मांगते फिरते हैं। फरमान अली साहब, अगर कोई हाथ जोड़ के दरवाजे पे आ गया तो उसे माफी देकर अपने रब को खुश करो जी। मैंने रब को खुश कर दिया है, सच्चे दिल से इनको माफ कर दिया। ले मलिक साहब, मुंह मीठा करें।
मैंने अपनी बेटी मारूख का रिश्ता अपने दोस्त शेख साहब के बेटे के साथ तय कर दिया है। खाइए। खाइए ना। आपने सुना अब्बाजी, मारूफ की बात तय हो गई है। परसों इतवार को उसकी मंगनी और चौथे इतवार को उसकी शादी। लो बेटा, खुशी की बात है, तुम भी मुंह मीठा करो। लो। खुशी से पागल हो गई है। चल सकीना। जा रहे हैं आप लोग? जाइए। माफ करने का बहुत शुक्र। बड़ा रहम है आपके दिल में। चलो बेटा, चलो चलो। वो बेटे का रिश्ता तय हो गया है। आज आज मैं बड़ा खुश हूं। मलिक साहब, एक मिनट मलिक साहब। तुम आई नहीं अपने मेहमानों से मिलने? मेरे कौन से मेहमान हैं? हाँ, तुम्हारे ही तो मेहमान है वो सरमद। शायद तुमने पहचाना नहीं, वो जो गली में बैठा रहता है, उसके वालिदैन भेज दिया है मैंने उन्हें। उनकी मिठाई भी वापस कर रहा हूं। आपकी मिठाई मलिक साहब। अल्लाह आपको जज़ा दे। अब्बाजी, अब्बाजी मैं जरा मारूख से। खुशी से पागल ना हो जाया कर। दिल की बातें यहाँ लब पे लाना मना, इस नगर में दिया है जलाना मना, प्यार करना मना, आह भरना मना, ख्वाब आंखों में कोई सजाना मना, अश्क पीना मना, जहर खाना मना, शहर जिंदा दिलों का है फिर भी यहाँ, क्यों है चाहत में जीकर दिखाना मना। लगता है तेरे पिताजी की रूह उस घर से चली गई है गायत्री। मियां जी, मियां जी, मियां जी। वो चले गए मियां जी? मिले बगैर ही चले गए? बताया भी नहीं कि क्या बातचीत हुई? जी मैं आपको बताता हूं क्या बातचीत हुई। आए मेरे साथ। वो देखो मियां जी, सारी बातचीत दरवाजे के बाहर पड़ी है।
पानी पिला। अच्छा मियाँ जी। ये ले मियाँ जी। बुला उसको। किसे मियाँ जी? शेख फरमान को कह कि मियाँ जी ने बुलाया है, मिनट देर ना करे। सुन, मिठाई का टोकरा वहां से उठा लेना, उठाकर यहाँ ले आ। जो हुक्म मियाँ जी। हाँ, वो मियाँ जी वारिस अली ने बुलाया जी। इस तरह दरवाजा खड़काने के लिए भी मियाँ जी ने कहा तुझसे? क्या कह दे मियाँ जी से? सुबह मुलाकात होगी। अभी मेहमान आए हुए मेरे। चले गए मेरे ससुराल वाले। सुन अम्मा, कुछ बताया ही नहीं मुझे। क्या करता है, शक्ल सूरत कद काट कैसा है उसका? वो कमीना कहीं देखकर ताना ही ना दे दे कि इसके लिए जूता मारा है मेरे बाप के मुंह पर। रंग महल में ज्वेलरी की दुकान है उनकी, बस यही इत्तला मिली है मुझे। कद काट का कैसा है, परसों आए तो देख लेना। परसों आएगा? हाँ, तुझे खुद अंगूठी पहनाने आएगा, अपने हाथ की बनी हुई अंगूठी। ये गल क्यों लाल है तेरी? वो जी भागते दौड़ते होगी लाल। अब दूसरी गल भी लाल कर। परी पैकर के पास जा, सोया है तो जगा, जगा के कह शेख फरमान को लेकर आए मेरे पास अभी इसी वक्त। अच्छा मियाँ जी। जा पुत्री जा। आपने देखा है मियाँ जी, शेख फरमान ने क्या किया मेरे साथ? बीमारी में उठ के आ गया। चुप करके बैठ जा। नहीं मियाँ जी, चुप करके बैठा तो वो किसी और की डोली में बैठ जाएगी। मैंने बुलाया है शेख फरमान को, आ जाए तो बात करता हूं, फिर समझाता हूं उसे। समझाने का वक्त नहीं रहा मियाँ जी, उसने मारो की मंगनी कर दी है। पागल हो गया? सच कह रहा हूं मियाँ जी, 8 बजे उसने मारो की बात तय की। 9 बजे अब्बा जी के सामने शगनों की मिठाई रख के नूरानी शेख से कहा, ये है मलिक यूसुफ, इसके बेटे ने मारूफ को खत लिखा था, अब माफी मांगने आया है। अब तेरे बाप ने थोड़ी बात ज्यादा कर दी होगी। मेरा बाप तो जब से आया चुप है मियाँ जी। ये सारी बात तो ज़ैनब ने बताई है मुझे।
उसका नंबर निकाल और फोन लगा उसे। आप आना जरूर। इंशाल्लाह जरूर आज चले। अच्छा जी बहन जी, सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सलाम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ जी ने बुलाया है आपको। मैंने पैगाम भिजवा दिया था, सुबह मिलूंगा। मुझे हुक्म मिला है कि अभी मुलाकात करनी है, अभी। तो उस कमरे में जा, जाकर पलंग पर लेट आराम कर। यहां कुछ भी होगा, बातचीत, गुस्सा, नरमी, गर्मी, आवाज आए तो बस सुनना, बीच में ना बोलना। जी मियाँ जी। तू चल नीचे जाकर बैठ। बैठ पुत्री। नहीं मियाँ जी, अब बैठने वाली बात नहीं रही। बैठ जाए तो अच्छा है, वरना ये काम भी परी पैकर करे तो अच्छा नहीं। देखो मियाँ जी, जिस तरह आपने मुझे यहाँ बुलाया है ना, मैं यहाँ से निकलकर सीधा थाने जा सकता हूँ। आधे घंटे के बाद इजाजत मिलेगी तुझे, फिर चाहे थाने चला जा। बैठ। सुना है तीरानी की बात तय कर दी है तूने? जी। तय तो ये हुआ था कि 9 बजे मलक यूसुफ मत्था टेकने आएगा तेरे पास, सवाली बन के सवाल करेगा और तू जवाब देगा उसे। बात 8 बजे तय हो चुकी थी मियाँ जी। ये तो निरी चालाकी है फरमान अली। ये मेरे घर का मामला है मियाँ जी। ये मोहब्बत का मामला है फरमान अली। शरीयत का हुक्म लागू होता है इस पर। लड़की से उसकी रजामंदी पूछी जाए, ये जरूरी है फरमान अली। रजामंदी पूछी है तो बात आगे चलाइए मियाँ जी। तो है मियाँ जी। खैर कहा पुत्री, शेख साहब के घर जाओ और मारूख को लेकर आओ यहाँ मेरे पास। ये नहीं होगा मियाँ जी। यही होगा फरमान अली। मैंने भी अपनी गोद में खिलाया है उसको, घोड़ा बनकर सैर कर रही है उसे, अपने हाथ से नाक पूंजी है उसकी। तू बाप है उसका तो मैं तेरा बाप हूं, दाता परदाता हूं उसका। आकर कह दे कि मंगनी उसकी मर्जी से हुई है तो सरमत के मुंह पर थप्पड़ मैं मारूंगा। किसकी मंगनी हुई है मियाँ जी? किसके साथ? मारूख की मंगनी हुई है, ये पता नहीं किसके साथ। मैं आपको हल्फन कहती हूँ मियाँ जी, मारूख सरमत को पसंद करती है। अब बता, इजाजत है मुझे? इजाजत है मियाँ जी। क्यों बुलाया मेरे बाजी को? ये पूछने के लिए कि आज जो तेरी मंगनी हुई है वो तेरी मर्जी से हुई है।
हाँ, मेरी मर्जी से हुई है। झूठ बोल रही हो तुम। ये मेकअप, ये जोड़ा, ये गहने, ये सच धज झूठ लगता है आपको? और सच लगती है उस कमीने की बात जो मेरा नाम लेकर बदनामी कर रहा है मेरी। सुर्ख रंग की लिपस्टिक का मतलब समझती हैं आप? खुशी में लगाती हैं लड़कियां। ये देखो, लगाई है ना मैंने। देखो मेरी आंखों में खुशी है या गम? गम है तो है कोई आंसू? मैं आप सब लोगों की बड़ी इज्जत करती हूँ। मियाँ जी से ढेर सारा प्यार है मुझे। इनकी गोद में खेली हूं मैं। घोड़ा बन के सैर कराते थे मुझे। मैं हाथों से नाक पूंछते थे मेरी। लेकिन तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ अपने अब्बा जी की बेटी हूं। सिर्फ अपने अब्बा जी की। चलिए अब्बा जी।